हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज देख रहे थे, 30 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ 31st एपिसोड देखने जा रहे हैं और इसके बाद सिर्फ 2 एपिसोड्स और हैं। अब ये है कि तलहा और रोशी के सीन्स तो आने लगे हैं ज़्यादा, पर अभी भी उनके बीच ना वो गलत फहमी नहीं जा रही है। वो कौन से एपिसोड में जाएगा? 2 एपिसोड बचे हुए हैं। मतलब क्या चाहते कि ये ड्रामा पूरा खत्म हो जाएगा कि लास्ट के 5 मिनट में वो दोनों रियलाइज करेंगे ओ हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते, बहुत हो गई गलत फहमियाँ। और फिर नहीं, ऐसे नहीं करना प्लीज़। कुछ अच्छे सीन्स अभी और देखने हैं हमें, उनका प्रॉपर कन्फेशन चाहिए एंड ऑल। सो थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्यूट सीन्स, और अभी तो मतलब वो नोक झोंक वाले क्यूट वाले मोमेंट्स आ रहे हैं, वो देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो देखते हैं कि एपिसोड 31 में क्या होता है। सो आइए चलिए एपिसोड 31 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। माँ। हाँ मोहित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अब तुम्हारी मामा भी। लेकिन ये बात तुम मुझे खुद बोल कर दिखाओ। आराम आराम से बोलो। रोश मेरी मामा है। बोलो। रोश मेरी मामा। माँ। मामा। एक साथ माँ। नहीं, दोनों एक साथ बोलो। मामा। माँ। माँ। वेरी गुड। रोश मेरी मामा है। रोश माँ है। रोश मेरी मामा है। रोश माँ पहला है। इसके आगे पीछे है पापा आ गए। अब रोश आपकी मामा है। तलहा को बहुत मजा आ रहा है, मैं देख रही हूँ। हेयर स्टाइल चेंज है तलहा की आज कमरे से। में जाएं प्लीज। मोहित में जाओ यहाँ से। नो पा ये कह रहे हो कि पा इधर ही सोए? वाह, ओके। मोहित के रूम का बेड बड़ा करना रोश। पड़ेगा। छोटा बेटी को अच्छा चलो। मोहित का कैरेक्टर बहुत ही Stories क्यूट, ना? बहुत ही जेन्युइन है। ओके। और एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक लड़की रहती थी, थोड़ी जिद्दी। उसके दादा दादी बहुत बूढ़े थे और गरीब। अच्छा। उसके बहन भाई, घर के नौकर, खानसामा, ड्राइवर सब गरीब थे और उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। तो जानबूझकर अपने एग्जाम्स फेल करती थी ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। लेकिन एक दिन किस्मत उसे एक शहजादे के ऑफिस में ले गई। ओह माय गॉड। ज्यादा बना शहजादे की पुरसकून जिंदगी में एक हलचल बल्कि भौंचाल आ गई। मोचा। वो लड़की जहां पे भी जाती थी अपने अगर कुछ भी कहो, लड़की थी दिलेर। रोशी भी शहजादे को थोड़ा उसकी दिलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आया। स्माइल आ रही है लेकिन रोक दे रही है। कंट्रोल किए। ये तो कितना अच्छा है। वेरी नाइस, आई लव दिस वन। वेरी गुड, यार शाबाश। रोशी सच में बहुत अच्छी है। अब हम उसको maths कितना का करते ध्यान हैं। रखना Maths है, की- नहीं maths हर की notebook चीज दो। में पढ़ाई भी करवा रही है। और It's 1st of October, Mohit, not 15th. My birthday 18th.
तुम्हारी बर्थडे 15 अक्टूबर को होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे बर्थडे अभी भी स्टार्ट हो निकल गया। गया 15 अक्टूबर को। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और उसके बाद हम तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सही है? डन। आप टेक 2 एंड देन यू डू 1। ये तन्हा ब्लैक में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या हो रहा है भाई? पा मोहित केक बर्थडे। लेकिन बर्थडे तो 15 दिन बाद है मोहित। वो एक्चुअली मोहित की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है। यस पा मोहित बर्थडे केक। प्री सेलिब्रेशन बर्थडे केक। हाँ भाई, यानी बर्थडे से पहले सेलिब्रेशन शुरू। शादी के बाद कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहा है लेकिन चले आप लोग केक बनाए। क्या हुआ इसको? बड़ा इमोशनल सैड। रोश गुड जॉब। इसको प्रॉपर सही तरह। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। हेलो। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी तेज चलाए ना। नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। क्या इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा। वो इंसिडेंट्स तो कभी भूला नहीं जा सकेगा इसके थ्रू। बैठो। केक बन गया आप लोगों का? बाबा भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का कह के कराची से 2-3 दिन के लिए चले गए दूर। काफी परेशान लग रहे थे। और आप भी लग रहे हो। अच्छा, साल के ये दिन हर साल जब आते हैं पुराने जख्म सब ताजे हो जाते हैं। बाबा के भी। ताकि एक दूसरे के आंसू ना देख पाए। इन तारीखों में बाबा अपने ऑफिस के काम का कोई ना कोई बहाना बना के शहर से चले जाते हैं ताकि वो अकेले रो सकें। बस मोहित की सालगिरह की खुशी पर भाई और भाभी के चले जाने का तो काफी हो जाता। इसी टाइम पे वो एक्सीडेंट हुआ था। वो दुख काफी बड़ा है आप लोगों के लिए। वो गाड़ी मैं चला रहा था। और उस दिन गिल्ट भी है। प्यार से चलाता तो मोहित के मामा बाबा उसके वो बिन माँ बाप का नहीं होगा। आपने यकीनन जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना। को कितनी जरूरत है इस रोशी हादसे के से सपोर्ट की। जितना ज्यादा हर्ट मोहित और बाबा है ना आप भी तो है। वक्त को पीछे की तरफ ले जाऊं, दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए, बस इस बार आराम से गाड़ी चलाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
आपके ऐसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दादी जान कहती हैं कि जब हमारे प्यारे इस दुनिया से जाते क्या हैं ही कर सकते हैं। तो वो जाने के बाद भी हमसे, वो दूर जाके भी हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ते, हमसे उतना ही प्यार करते। आपके भाई और भाभी आपको इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहते होंगे, इसीलिए अगर अपने लिए नहीं, आने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। तलहा भी तो मोहित को अपने बच्चे की तरह मानती है। शुरू में तो हम लोग को उसी का बेटा लग रहा था। आई थिंक रोशी उसके साथ रहेगी तो ये शायद अपने उस गिल्ट से निकल केक पाएगा देख बाहर, सपोर्ट करेगी जैसे अभी समझा रही है। चुप क्यों? माँ शायद और दिखा रहे हैं टाइम Not- मतलब काफी टाइम निकल गया इनकी शादी को, इसलिए हर डे थोड़ा थोड़ा दिखा के ये नो टाइम वो हम किसके काय पास आ गए दिखा बट अभी रहे तक हैं कि- नाराज है हाँ रोशी। मतलब अभी उनके बीच ना अभी बात इतना कुछ नहीं सही और हुआ ना ही है, मैं तुम्हें सैड बट आई थिंक थोड़ा टाइम गैप है, चलो बारिश मे बी एक आध महीने का, 10-15 दिन। बहुत मजा आता है। मोहित, ये क्या हरकत है? बारिश में क्यों भीग बीमार हो जाओगे? अंदर चलो। आप भी। नहीं 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 आप नहीं। भी। रोशी जा रही है, ये आ गया। अब वो दोनों वाह, हमें रेन सीक्वेंस भी मिलेगा, ये भी नहीं पता। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, मंजिल को ना पाता है, ना को माने चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, देर हाँ पूरी फैमिली ना पिक्चर परफेक्ट फैमिली लग रहा है। बेकरार ये दिल तेरा पागल तलहा का तो है, पूरा रूप ही बदल गया है शादी के बाद का। इतनी इंजॉयमेंट तो पूरे टाइम से नहीं देखे। एक टाइम पे लग रहा था तलहा ऐसा ही है, जिधर जाए हादरा ज़मीर ऐसा ही है। देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं रोशी का ध्यान ढूंढता तलहा के ऊपर ही है। इजाजत क्यों मैं रोशी भी फर्स्ट टाइम ही देख रही होगी तलहा को ऐसे। जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ, का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल से रुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, हम समझ लोगों को यही सब सीन्स अच्छे लगते हैं। रेन सीक्वेंस भी हो गया है, उसने मना कर दिया। वाओ, पियानो कितना अच्छा। अब ये रोशी को देख रहा है, इससे पहले रोशी तलहा को देख रही थी।
कितना शूट भी इन्होंने एंजॉय किया होगा। ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा? तलहा तलहा बस यार ये कितना ध्यान रख रही है। हाँ ओके यूज काफी सालों बाद मैं घर में इतनी हंसी सुनी और बारिश भी एंजॉय की है, सब तुम्हारी वजह से। जाओ जल्दी से शावर दे कर आओ, ठीक है? वॉशरूम में जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। अपने लिए तुम्हारा कंसर्न अच्छा लगा कि नहीं? ओह माय गॉड, मैंने इंसानियत दोनों की की खातिर इंसानियत ही चल नहीं खत्म हो पा रही है। आपको कंसर्न शो करना मेरा मकसद नहीं था। ओह आपकी जगह वहाँ कोई भी अच्छा। होता, मैं उसके लिए वही करती। तुम्हें फिर उससे प्यार, परवाह, ख्याल कुछ ना समझा? ओह नहीं, नहीं में ही हाँ है उसकी, तला समझ गया है। पा गुड मॉर्निंग मोहित। चलो मोहित, ब्रेकफास्ट भी करना है, जल्दी से नीचे भागो, लेट हो जाएगा। चलो कितना केयर Oh, कर water रही है bottle, एकदम water bottle. सच में। चलो भागो नीचे। मोहित तो स्कूल जा रहा है? क्या मतलब? जहाँ तक मुझे याद है आपकी डिग्री का पहला साल चल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मेरा मूड नहीं है। यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो बड़े जोर और शोर से लेने का इरादा था, खत्म कर दिया। मैंने तो सुना था कि किसी ने मेरी खातिर सर से पांव तक बिल्कुल बदल दिया था, पढ़ाई लिखाई का शौक में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं था। मगर आपकी यूनिवर्सिटी ना जाने से साफ नजर आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग से मुझे इम्प्रेस करने के लिए दिया जा रहा था। इधर शादी हुई, पढ़ाई को बाय बाय कर दिया। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई को गुड बाय कर दिया। मैं सिर्फ और वैसे आपके ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम पेश करने का दिल चाह रहा है। ना मैंने पहले आपको कभी इम्प्रेस करने की कोशिश किया, ना आइंदा करूं। अगर ऐसी बात है तो फिर यूनिवर्सिटी चलो, ताकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस और खुशफहमियां दूर हो जाए। तो उसको छेड़ रहा है। हाँ जा रही है। स्कूल के छुट्टी के टाइम में खुद तुम्हें पिक करूंगा, ठीक है? और आयत, कितने टाइम बाद सुन। तुम्हें भी यूनिवर्सिटी से पिक कर लूंगा, फिर हम सब लंच के लिए कहीं जाएंगे। ओह अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी वो नहीं नहीं जाना किया था। और वैसे भी आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पहले कैब से यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, अभी भी वैसे ही आया यार जाएगा। ये सारे रोमांस एकदम कबाड़ा कर दे रही है। नो रोश प्लीज रोश मामा मोहित को पिक करने के मोहित बाद की वजह से दोनों आ हम तो दोनों रहे बाहर हैं तुम्हारा साथ इंतजार में। करेंगे। फ्री होकर मैसेज कर देना। रोश मामा मोहित बहुत खुश है, मुझे तलहा से भी ज्यादा खुश मोहित लग रहा है। रोश बर्गर यमी। काफी मजे का लग रहा है बर्गर, खाओ। ये लड़की मेरे पेशेंस का एग्जाम ले रही है ये। खाते पाए जा। थैंक यू। ये रेस्टोरेंट याद है? वहाँ बैठा हुआ था तुम सभी शायद का के साथ वहाँ। फेलियर सेलिब्रेट कर रही थी। अरे अपने फोन में वो तस्वीर तो दिखाओ। कौन सी तस्वीर? अच्छा ये भी मैं याद करवाऊँ? वही उसके बारे में तुमने बाबा और पता नहीं किस किस को बताया होगा।
जिसमें मैं और उसका नाम नहीं लेना, गुस्सा उसकी। मुझे नहीं पता आप क्या बात करें, मुझे ऐसा कोई याद वाक़या आया। याद नहीं है। याददाश्त दिलेर कमजोर है। बातूनी और सेलेक्टिव मेमोरी। सिलेक्टिव मेमोरी, जो याद रखना चाहती हैं वो याद रखती हैं, जो भूलना चाहती हैं वो इस भूल टाइम जाती जो हैं। रोशी का कैरेक्टर है वो तलहा प्ले कर रहा है और मैच्योर तलहा का रोल रोशी कर रही है। फोन गैलरी चेक कर ले, सब याद आ जाएगा। बात भी नहीं कर रही है ठीक से, ये तो गलत और है। वैसे भी किसी की पिक्चर उनकी इजाजत के बगैर लेना है बुरी बात है। मैं आपकी पिक्चर नहीं ले रही थी, मैं और समरा अपनी सेल्फी ले रहे थे। समरा यानी पिक्चर है। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। उस रोज मैंने तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तकदीर बनाने वाले में मेरे नसीब में लिख दिया था कि जहां मैं बैठा हूं जिंदगी उसके साथ नहीं, बल्कि कुछ फासले पर बैठी उस लड़की जो वो सब होते हुए देख रही थी। सीरियसली। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और। मिस्टर मोहित, स्माइल। रोशी कितना एटीट्यूड दिखाएगी। खत्म। ये क्यों लगता है खत्म ही ना हो, हमेशा ही लगता आज का एपिसोड थोड़ा स्लो तो था, पर एटलीस्ट तलहा और रोशी थोड़ा बहुत कुछ बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी रोशी का एटीट्यूड नहीं गया, ईगो नहीं गया है। बट हाँ, आज के पूरे एपिसोड में तलहा और रोशी साथ में दिखे हैं। हाँ, ये वो अच्छी बात लगी है। मैक्स टू लेकिन बात वहीं अटकी हुई है, वहां से आगे ही नहीं बढ़ रही है। और तलहा उसको कन्फेस ही नहीं कर रहा है, या फिर तलहा अभी तक उसके सामने ये भी नहीं बोला है कि मतलब मुझे पता चल गया है कि शारिक के साथ तुम क्यों शादी कर रही थी। कुछ भी नहीं बता रहा है। तो और रोशी को भी यही लग रहा है कि वो मजबूरन मेरे से शादी किया है, मुझ बेचारी से। हाँ, तो उसको स्टिल अभी भी यही लग रहा है। मतलब आई थिंक थोड़ा टाइम तो बीता है इनकी शादी, लेकिन थोड़ा टाइम क्या, कितना टाइम बीत गया? क्या शारिक को उसने छोड़ा नहीं अभी तक? नहीं छोड़ा। क्योंकि मतलब 2-3-4 दिन का तो दिखाई दिया इस बीच में, तो वो थोड़ा सा टाइम गैप हुआ है इनको साथ में रहते रहते। लेकिन स्टिल रोशी की तरफ से कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी है शादी को लेके। सो वो था कि इसमें उन दोनों के सीन्स काफ़ी थे। आई थिंक वो धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। हाँ। कि मतलब पहले बातचीत शुरू करें, तब धीरे धीरे तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में शायद कन्फेस करे तलहा। और यहाँ पर तीनों लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मोहित, रोशी और तलहा। एक मतलब परफेक्ट लग रहे थे तीनों साथ में, परफेक्ट फैमिली। और आई थिंक रोशी और मोहित का बॉन्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। पर आज का एपिसोड पता नहीं, मुझे लगा कि शायद थोड़ा स्लो है। आज उन्होंने मतलब आज वो थोड़ा और स्टोरी वो कर सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। मतलब शारिक का कुछ भी नहीं दिखाया, और अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। वो मतलब कैसे 2 एपिसोड में करेंगे वो भी देखना रहेगा। लेकिन वो रेन सीक्वेंस बहुत अच्छा था, और वो स्टोरी सुनाने वाला भी बहुत अच्छा था। तो अच्छे 1-2 सीन्स थे, बहुत अच्छे थे। ये लास्ट वाला सीन भी काफी अच्छा था, तो मजा आया। और इस टाइम तलहा जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे तलहा को इस तरह देख करके। बस रोशी का है कि थोड़ी चुलबुली रोशी वापस आ जाती, कुछ बोलती या टॉन्ट ही करती, लेकिन यहाँ पर चुप चुप सी रहने लगी है। वो थोड़ा चीज कमी खल रही है उसके कैरेक्टर की। सो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि मतलब आई थिंक 2 ही एपिसोड है। लास्ट एपिसोड मेगा एपिसोड था क्या? बट मुझे लग नहीं रहा है, पता नहीं कितने उसका एपिसोड होगा, कितने मिनट का, वो देखना पड़ेगा। अगर जो लंबा एपिसोड होगा तो हम मे बी 2-3 पार्ट में उसको करेंगे। ठीक है, अब 2 ही एपिसोड बचे हैं, हम लोग भी एक्साइटेड है कि क्या ही होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। अभी रोशी के घर वालों को भी पता चलना है ये सब, और वो शारिक का किडनैप भी किसी को नहीं पता है।
और मतलब तलहा के पापा को भी कुछ भी नहीं पता है। सो वो सब भी देखते हैं कि इसमें कुछ दिखाते हैं कि नहीं नेक्स्ट एपिसोड में। सो बहुत मज़ा आया आज का भी एपिसोड देख के। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हमारा रिएक्शन। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।